दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि होली तो चली गई, अब अगले त्योहारों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब ईद को लेकर खास फोकस है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन कुछ करने की सोच रहे हैं, यानी जो मस्जिद के सामने खड़े होकर तमाशे करते हैं, अश्लील गाने बजाते हैं और विरोध करने पर पथराव करते हैं, वो कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आप गलत है। अब इसकी पूरी जिम्मेदारी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने अपना ली है, जो सरकारी आदेशों के जरिए अब सिर्फ आदेश नहीं देते, बल्कि मुसलमानों को धमकाने से भी बाज नहीं आते, चेतावनी देने से बाज नहीं आते, उन पर लगाम लगाने से बाज नहीं आते, त्योहारों के रंग को बेरंग करने से बाज नहीं आते। और कुछ ऐसा ही फरमान जारी कर दिया गया है, साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया है, ईद पर नमाज अता करना चाहते हो तो कहां कर सकते हो, ईदगाह और तो और मस्जिद में तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपका अपना घर है तो उस घर की छत पर कतई बैठकर नमाज अता मत कर लेना। इस ऐलान के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाडले अधिकारी का नया फरमान, जिसे सुनने के बाद आप बस इतना बता दीजिए इसमें संवैधानिक भाषा शैली कहां है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यह अपने आप में आज बहुत हैरत वाली बात है कि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, लेकिन उसे संविधान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, कानून को खूंटी पर टांगने का काम किया जा रहा है। और कोई गुंडे मवाली करें तो समझ में आता है कि उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन जब पुलिस वाले ही बयान देने पर उतर आए तो जी हां, कुछ ऐसे ही हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर दिखा देता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब ईद के पूरे त्योहार में आप उत्साहित नजर आ रहे होंगे, तो इस खबर को हमेशा अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी ईद बेरंग हो सकती है, क्योंकि आप पर नजर गड़ाकर बैठे हैं लोग। पहले खबर देखिए, शम्स तबरेज कासमी ने लिखा, मुसलमानों का अपने घर की छत पर भी अब नमाज पढ़ना अपराध बन गया है। मस्जिद के सामने रोड पर भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी और हिंदू समाज को सड़कों पर होली खेलने की परमिशन है। मस्जिद के सामने आतंक मचाने पर बधाई। जंगल राज में भी ऐसा कभी नहीं होता जो अब भारत में हो रहा है। सारी पाबंदी केवल मुसलमानों के लिए ही क्यों है? ये ऐसे ऐसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। और अब जरा इनको सुन लीजिए, कितने ज्ञान की गंगा बहार हैं। पहले इनको सुनिए। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर। अच्छा, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। सुन जाइए, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया। तो दोनों तो आप समझिए इसका मतलब क्या है। अब आप कहेंगे इसमें तो फिर वही बात नहीं, ये भी कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पर है। मैंने कहा जब आप टिल्टेड होकर बयान देते हैं, यानी कि एक तरफ झुककर बयान देते, तो ऐसे ही दिया जाता है। कभी आपने इनके मुंह से सुना है कि अगर गुंजिया खिलानी है तो सेवई खानी पड़ेगी? कभी आपने ऐसी बातें सुनी? नहीं। रंग पड़ जाएगा, आहत हो जाए तो हाथ कटवा लीजिए, ये भाषा शैली पुलिस की होनी चाहिए। इसमें ये कहना था जो मैं बता रहा हूं, एक पुलिस वाले से उम्मीद है। अगर हिंदुवादी संगठन के नेता है तो वो तो ऐसे ही बयान दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी बुरे बयान दें। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसने खाकी पहन रखी है, अगर उसके मुंह से अगर आप सुनेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालना उनकी जिम्मेदारी है, लोगों को समझाकर करना है, वरना देश के अंदर सेना का इस्तेमाल होने लग जाए। अगर ऐसे ही इतने ही उपद्रवी नागरिक हैं तो ना क्यों पुलिस का इस्तेमाल किया जाता? क्यों पुलिस वक्त काम करती है अलग अलग देशों में? क्योंकि पुलिस का काम अपने लोगों से निपटना, और अपने लोगों से जब निपटा जाता है ना, तो अपने लोगों को समझाने के लिए, जिसमें कई उपद्रवी भी होते हैं, मनबड़ भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, सबको समझाने के लिए पुलिस लगाई जाती है कि वो अपने विवेक से बड़ी शांति के साथ उन्हें समझाने का प्रयास करें। लेकिन जब समझाने की बजाय धमकी और चेतावनी दी जाए, तो ये धमकी और चेतावनी से कम नहीं है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप सेवैयां खिलाना चाहते हैं, नहीं मुसलमानों से कह रहे हैं, सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो हमारी मतलब ये गुजिया भी खानी होगी। ऐसा ही आपने तब भी कहा था अनुज चौधरी साहब कि
रंग लग जाए और भावना हाथ हो तो हाथ कटवा लीजिए, वो हिंदुओं से नहीं कहा था, क्योंकि हिंदू तो होली खेलते हैं, वो त्योहार ही हिंदुओं का है। वो मुसलमानों के लिए कहा था और कहते मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अरे गलत तो आपने इसलिए नहीं आपके खिलाफ गया क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर आपका सपोर्ट कर दिया तो कोई आपके खिलाफ क्या करेगा। और इसीलिए अब आपकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आप कोई भी बयान दे रहे हैं। द मुस्लिम स्पेस, अगर यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। अगर एक भी व्यक्ति को मेरा बयान इतना गलत लगता है तो उन्होंने इसे कोई भी कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी। अगर मेरा बयान वाकई अनुचित था तो उन्होंने मुझे सजा क्यों नहीं दिलाई। हुर्रियत जुमा के अपने बयान पर संभल सीईओ कहते हैं। अब आइए अगली खबर दिखा रहा हूं, क्या खबर है पहले सुनिए। सर मानिशाही आपको भी हाँ कहते, यह कहने वाले पाकिस्तान चले गए जो ये कहते थे कि तुम अपने केसरिया में खुश, हम अपने हरे में खुश, तुम अपनी गुजिया में खुश, हम अपने सिवई में खुश। सर मानिशाही ऐसा कहने वाले पाकिस्तान चले गए। त्योहार है और हम सभी को त्योहारों के लिए साथ काम करना है। मैं यकीन बता के कह रहा हूं कि अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो चले जाइए संभल। अब आप यकीन बता रहा हूं आपको, जरा इनको सुनने का कोई जरूरत अब रह भी नहीं गई। संभल में चल क्या रहा, संभल में ये नहीं चल रहा हिंदू मुसलमान वाला या फिर मुसलमानों को ईद को लेकर और होली को लेकर ना। अब ये अधिकारी आपस में गुत्थम गुत्थी में है कि कौन सबसे ज्यादा योगी प्रिय बन जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रिय बन जाए। तो हम ये करेंगे, हम ये बोलेंगे, तू ये, अच्छा तुम ये बयान दोगे, हम इससे बढ़कर बयान देंगे, तुम ये बयान दोगे, हम इससे बढ़कर बयान देंगे। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। खबर क्या है पहले मैं बता देता हूं। देखिए द मुस्लिम स्पेस की खबर है, संभल हिंसा में 4 मुसलमानों की हत्या के लिए 2 मुसलमान आरोपी बनाए गए। कुल 12 एफआईआर में 80 मुसलमान गिरफ्तार हुए। 1400 मुसलमानों पर बिजली चोरी के मामले लगे। मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चला और नई पुलिस चौकियां बन रही हैं। और अब ईद की नमाज सड़क पर नहीं, केवल मस्जिदों ईदगाहों में ही होगी। संभल पुलिस ने सदर कोतवाली में अधिकारियों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक की। बैठक में रामनवमी और ईद की शांतिपूर्ण उत्सव को सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। लोगों से अफवाहों से बचने और आगामी त्योहारों के दौरान सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया गया। इसमें पूरी कहानी बताई गई है, क्या क्या है, क्या कह रही। चलिए अगली खबर देख लीजिए। ये एक है सूचना, ईद पर होने वाली खुली मुलाकात बंद रहेगी लेकिन सामान्य मुलाकात दी जाएगी। ये डॉक्टर अमीनुल खान सूरी लिखते हैं, आदरणीय डीजीपी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से खबर निकली, IPS के हैं जी। अब क्या जेल के अंदर त्योहारों में भी भेदभाव किया जाएगा? जब सदियों से यह परंपरा चल रही है तो इस बार ईद पर होने वाली खुली मुलाकात क्यों बंद रहेगी? जब हर साल राखी, ईद और दिवाली पर खुली मुलाकात होती है तो इस बार ईद पर पाबंदी क्यों? जबकि त्योहारों पर खुली मुलाकात की स्वीकृति जेल मैनुअल भी देता है। आशा है आप इस भेदभावपूर्ण फैसले को बदलेंगे। उम्मीद मत करिए, कोई फैसला नहीं बदला जाएगा। ये फैसले बदल ही नहीं सकते, लिख कर ले लीजिए, ये फैसले बदलना ही नहीं है इनको। ये फैसले लिए ही इसलिए गए हैं। अब देखिए खबर है छपी, RSS का सर्वे, पुराने भोपाल से तेजी से हो रहा हिंदुओं का पलायन, 3000 परिवार घर बेच कर गए। अनुराग दौरी लिखते हैं, ये है हमारा स्तर, कोई सवाल नहीं, बस छाप दिया। छापने से पहले संघ से यही पूछ लेते, सैंपल साइज, सैंपलिंग मेथड, डेटा कलेक्शन, वैधता जैसी बातें, या फिर तरीका क्या था। और अगर हिंदू पलायन कर रहे हैं तो 22 साल से बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी? नहीं तो फालतू की नफरत फैलाना बंद कीजिए। बिल्कुल कुल मिलाकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम भी कर रहा है। मैंने कहा सिर्फ फुटफल चल रही है, कौन ज्यादा आगे बढ़कर मुसलमानों के खिलाफ बोल सकता है। अब चलते चलते एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो को देखिए। कान पकड़, अरे कान पकड़, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, मराठी माणसाची माफी माग, पकड़ कान, कान पकड़, एकच गोष्ट आहे, खूप वाजले, लवकर कान पकड, कान पकड, अरे कान पकड, कान पकड। खबर क्या है? युग नाम के ट्विटर हैंडल से खबर है, मुंबई के अंधेरी में एक बार फिर मराठी भाषा बोलने को लेकर विवाद हो गया। डीमार्ट में काम करने वाले कर्मचारी ने ग्राहक से कहा कि वो मराठी नहीं बल्कि केवल हिंदी में ही बोलेगा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस छिड़ गई और MNS के कार्यकर्ताओं ने मारपीट भी की। यह है इनका स्तर। अभी तो आप देखते जाइए, मराठी को लेकर दक्षिण भारत में अलग है, ये भारत को एकजुट करने आए थे और इनकी हरकतों से भारत किस तरीके से हालत यहां के बन रहे हैं इस देश के अंदर, आप खुद ही देख रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।